हम इस समय केजीएमयू में हैं और केजीएमयू में जिस तरीके से विवाद आया, जिस तरीके से बातें आई, उसने कहीं ना कहीं केजीएमयू की साख को बड़ा बट्टा लगाया है। हमारे साथ रमणीजी पटेल जी मौजूद हैं जो कि रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं केजीएमयू की, जो कि इस पूरे मामले के सामने आ जाने के बाद से निश्चित तौर पर न सिर्फ आहत हैं बल्कि वो चाहते हैं कि कड़ा इस मामले में एक्शन भी हो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, ये पूरा जो प्रकरण आया रमीज़ के बारे में, जो जानकारी आप लोगों को मिली, जो जानकारी सुनने में आई, जो आप लोग देखते सुनते थे, उसके बारे में पहले तो बताइए। देखिए, डॉक्टर रमीज़ जो है वो मूलतः उत्तराखंड के निवासी हैं, जहाँ तक हम लोग को जितना पता है, और वो पैथोलॉजी में रेजिडेंट है, वो 3rd ईयर रेजिडेंट है। तो उनके बारे में इसके पूर्व हम लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए हम लोग अपने मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं और सब अपने स्टडीज़ में और काम में बिजी हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन यूजुअली नहीं होता है अलग अलग डिपार्टमेंट से। जैसे मैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से हूँ तो उतना इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन इस जो भी अभी ये केस हुआ है, जो भी धर्म परिवर्तन की बातचीत, केजीएमयू में आना, केजीएमयू की इमेज को धक्का पहुंचाना, केजीएमयू वो संस्थान है जहां एडमिशन पाना किसी भी एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए एक सपना होता है, लेकिन अगर ये सब बातें निकलती हैं तो केजीएमयू की जो साख पे बट्टा लगता है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग मैं 2014 बैच का एमबीबीएस पास आउट हूँ। पास 10 ईयर्स में ऐसे कोई भी इंसिडेंस आज तक नहीं हुआ है। इसके पहले भी हम लोग के भी सीनियर रहे हैं, कभी ऐसा कोई इंसिडेंस, और जो भी मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है या ऐसा कुछ है, इंडिविजुअल बेसिस पे ये हो सकता है कहीं, लेकिन हम लोग के संज्ञान में आज तक ये बातें नहीं आई हैं। अब जो डॉक्टर रमीज़ का मैटर हुआ है, जो हमको पता चला है, मैं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, तो जो मैंने पता लगाया और जो पता चली है कि उनकी एक पहले शादी अभी रिसेंटली हुई थी और जिसके बारे में उनके घर के अलावा किसी को नहीं पता था, और इतना गोपनीय शादी करना, ठीक है उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर किसी और से प्रेम प्रसंग चलाना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। और जो भी संवैधानिक कार्रवाई और जांच अभी चल रही है उसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और लेकिन ये हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं अगर ऐसा कुछ होता है या ऐसा कुछ हुआ है। तो साहब, ये हैरानी की बात नहीं है कि डॉक्टर रमीज़ यहाँ पर दूसरी शादी करता है, कलीग से शादी करता है, जो साथ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही होती है, पढ़ा रही होती है, उससे शादी करता है, इनविटेशन किसी को नहीं दिया जाता है, वलीमा किसी के लिए नहीं होता। ये हैरानी की बात है कि नहीं, कि छुपा रहे हैं आप चीज़ों को? देखिए, इसमें आपको एक बात साफ हम कर देते हैं कि अभी तक मतलब शादी का जो है, दूसरी शादी अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन ये है कि प्रेम प्रसंग था या जो भी था उनके मैटर में, तो वो, लेकिन जब जो महिला पीड़ित महिला हैं उन्होंने, वो भी सेम डिपार्टमेंट की हैं, नाम हम नहीं बता सकते जी, तो उनके साथ तो भी प्रेम प्रसंग था, तो उन्होंने मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक शोषण वगैरह किया। उसके बाद वो पीड़ित महिला काफ़ी डिप्रेस थी और सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तब ये मामला बाहर आया और हम लोग के संज्ञान में आया, तो हम लोगों ने जांच पड़ताल की, और यहाँ की जो विशाखा कमेटी है, बीसी मैम ने भी जांच, अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को पता होगा कि उसकी रिपोर्ट्स भी आई थी। और बाकी जो मैटर है जो बाहर अभी उनके मतलब कि कोई रैकेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये हम लोगों के अंडर में नहीं आता। हम लोग को जितना पता है हम लोगों ने जांच के थ्रू बता दिया है, और वो अब एसटीएफ में भी मैटर चला गया है, तो वो उनका पार्ट है, और कोर्ट ऑफ लॉ जो भी डिसाइड करेगा वो उनका। हम लोग को जहाँ तक पता है, हम लोग की सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं थ्रू मीडिया और सोशल मीडिया, और अभी कुछ उपद्रवी तत्व अभी आ गए थे जो कॉलेज के अंदर आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा, कोई बाहरी तत्व आके यहाँ पे ऐसा तोड़फोड़ करे, वो भी आदरणीय वीसी मैम के चैम्बर में, तो उससे हम लोग काफ़ी आहत हैं। और हम लोग के जो रूटीन यहाँ पे शैक्षणिक कार्यक्रम हैं और जो भी हमारे रूटीन वर्क है उससे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? डॉक्टर रमीज़ के जरिए जो बातें सामने आई, विशाखा कमेटी में जो चीज़ें प्रूफ हुई, पुलिस के सामने जो चीज़ें प्रूफ हो रही हैं, जेल उसको भेज दिया गया है, आप लोग क्या चाहते हैं? डॉक्टर रमीज़ के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, डॉक्टर रमीज़ जो भी हम लोग क्या चाहते हैं, नहीं, जो कोर्ट ऑफ लॉ इस केस और इस प्रकरण में कहता है वो डिसाइड होना चाहिए। हम लोग के चाहने और ना चाहने से कि हम लोग को मतलब ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। इसमें नज़ीर तो बननी चाहिए कि ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन हो कि भविष्य में इस तरीके से कोई किसी के साथ ना करे। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा वो हम लोग उसका सम्मान करेंगे, और ऐसा उनके साथ अगर उन्होंने ऐसा किया है किसी महिला के साथ, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बस इसी की मांग है। और सबसे बड़ी बात, जो कॉलेज प्रशासन और कॉलेज की गरिमा है वो आहत हो रही है, तो उसके लिए हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको
इस मामले को जो कोर्ट डिसाइड करे, और रेदर देन कि बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है ऐसा कुछ हम लोग को आज ये आप लोगों ने कभी महसूस नहीं किया? कभी महसूस नहीं किया। हाँ, छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं, कोई पर्सनली कर रहा है अपने कमरे के बीच अंदर क्या कर रहा है किसी को नहीं पता है, और नहीं हम लोग इतना मतलब फ्री होते हैं कि इन सब चीज़ों पे। ये कॉलेज प्रशासन जो डिसाइड करेगी, और डॉक्टर रमीज़ के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ जो भी डिसाइड करेगा वो हम लोग को मान्य होगा। कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा, पुलिस जो भी डिसीजन लेगी, वो डॉक्टर्स को मान्य है। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? उज्ज्वल कांत मिश्रा, उज्ज्वल कहाँ के रहने वाले हैं आप? लखनऊ का ही। जब आपको ये सब चीज़ें पता लगती हैं डॉक्टर रमीज़ के बारे में, बाकी सारी चीज़ों के बारे में, केजीएमयू के साख को धक्का लग रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल। घर से पूछा जाता है कि नहीं कि भाई पढ़ाई हो रही है वहाँ पे या क्या हो रहा है? हम लोग भी यही चाहते हैं, पापा लोग भी हैं तो वो लोग पूछ रहे हैं, वो लोग सब संज्ञान भी ले रहे हैं क्या हो रहा है, और सब निष्पक्ष जांच चाहते हैं इसके बारे में। आप लोग भी चाहते हो निष्पक्ष जांच हो, कड़ा एक्शन लिया जाए? जी। क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो इस समय? हम लोग का तो वही काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है कि जेएमयू का जो प्रेस्टिजियस कॉलेज है उसकी साख को धक्का लग रहा है, तो हम लोग वही चाहते हैं कि जो भी केस है जल्दी से सॉल्व हो और केजीएमयू अपना वाकई फिर नॉर्मल वैसे ही फंक्शनिंग करे। आपने कहीं महसूस किया कि डॉक्टर रमीज़ पे जो आरोप लगे हैं, इन सब आरोप को आप लोगों ने कहीं महसूस किया किसी रेजिडेंट के माध्यम से, किसी सीनियर के माध्यम से, किसी जूनियर के माध्यम से? नहीं, ऐसा तो कभी महसूस नहीं किया। नहीं। लेकिन आप लोग स्ट्रिक्ट एक्शन चाहते हो? जी, जो कोर्ट ऑफ लॉ चाहेगा। जी। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन मिश्रा है, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? लखनऊ का ही हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? जैसा कि कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करता है, स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए रमीज़ के ख़िलाफ़, और इस चीज़ से केजीएमयू के रेपुटेशन पे भी काफ़ी धक्का लगता है। जो बाहर आउटसाइडर्स हैं उन इम्पैक्ट पड़ता है कि जो बाहर से आ रहे हैं क्या सोचेंगे केजीएमयू के बारे में। आपके भी दोस्त यार, स्कूल के जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी पूछते होंगे भाई क्या चल रहा है तुम्हारे कॉलेज में? वो बोलते हैं कि मतलब पढ़ाई के लिए इतना अच्छा है केजीएमयू, वहाँ पे ये सब क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि मतलब क्यों हो रहा है ये। आप तो चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा हो ताकि भविष्य में इस बारे में कोई सोचे भी ना, पढ़ने आए तो सिर्फ पढ़ाई करे, डॉक्टर बनने आए तो सिर्फ डॉक्टर बने, इन सब चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जी, स्ट्रिक्ट एक्शन बिल्कुल होने चाहिए। पढ़ने के लिए आए हैं, फ्यूचर बनाने के लिए आए हैं, उसी काम के लिए मतलब करने आए हैं, ये सब नहीं होने चाहिए। अभी आप लोगों ने रमीज़ को और आसपास की इन सब चीज़ों को कोई महसूस किया? नहीं, आसपास नहीं महसूस किया। और सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासिर है, कहाँ के रहने वाले हैं हम? मैं लखनऊ का ही हूँ। जी। तो यासिर भाई आप बताइए कि वलीमा होता है तो सबको बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता है? ऑब्वियसली सभी को बुलाया जाता है। खुशी होती है कि नहीं होती है? मेरी तो नहीं हुई है लेकिन हाँ होती तो है। लोगों की जब होती है तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। रिसेप्शन है एक बहुत बड़ा मतलब रमीज़ की लाइफ में इस तरीके का पल आता है तो किसी को नहीं बुलाया जाता, किसी को जानकारी नहीं दी जाती है, हैरानी है। ऑब्वियसली कोई अपने ही रिसेप्शन को ग्रांट क्यों नहीं करना चाहेगा, तो ऑब्वियसली ये चीज़ हुई। अभी ये चीज़ एक इंडिविजुअल बेसिस पे हुई है। दोस्त यार, कलीग्स, रिश्तेदार, इनको तो बुलाया ही जाता है, छुप के नहीं किया जाता वलीमा। नहीं किया जाता, वो तो ऑब्वियस सी चीज़ है। आप रिसेप्शन है, आप कौन सा रिसेप्शन आप अकेले करना चाहेंगे? क्यों नहीं आप दूसरों के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे? क्यों नहीं आप 4 लोगों को बताना चाहेंगे कि देखिए मेरा भी रिसेप्शन हुआ है, मेरी भी शादी हुई है, आज मेरा वलीमा है। तो दैट्स एक ऐसी चीज़ है जो आप ऑब्जेक्ट करेंगे जिसके ऊपर। जो आरोप केजीएमयू प्रशासन के ऊपर लग रहा है या केजीएमयू के ऊपर लग रहा है, उन आरोपों पर आप क्या कहना चाहेंगे कि धर्म परिवर्तन का अड्डा बन गया था केजीएमयू? ये वर्ड एग्जैजरेट लगता है या क्या? एग्जैजरेट सीधी सी बात है, क्योंकि एक इंडिविजुअल केस आया इतने सालों में, जब अगर कोई केस नहीं मिला, अगर सिंडिकेट होता कभी तो पकड़ा जाता है। ऐसा तो है नहीं आज से पहले रिपोर्ट नहीं हो रहे थे केसेस, लेकिन केजीएमयू में नहीं हो रहे थे। एक इंडिविजुअल इंसान की वजह से अगर हुआ है तो ऐसा नहीं कि वो डिपार्टमेंट बुरा हो जा रहा है या पूरा कॉलेज बुरा हो जा रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आप 10 जगहों पर 10 तरीके से बताएंगे, वो चीज़ें 10 तरीकों की तरह फील होती हैं, वो एक इंडिविजुअल केस नहीं फील होता है। ऐसा लगता है यहाँ हो ही रहा है ये चीज़। लेकिन एक दूषित मछली ने तालाब को गंदा किया है। तालाब गंदा हुआ है तो बस वो चीज़ है, लेकिन इसमें ये चीज़ यहाँ पे बस एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि हाँ इन्वेस्टिगेशन में ये ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, और ये चीज़ एक वार्निंग की तरह हो सबके लिए कि अगर आपने फिर ऐसा किया तो इससे बदतर भी हो सकता है, ताकि कोई भी ये चीज़ ऐसा ना करे। बाकी एज अ कॉलेज, एज अ यूनिवर्सिटी हर किसी के ऊपर इफेक्ट पड़ती है, क्योंकि कल हम बताएंगे हम केजीएमयू से आए हैं तो लोग ये ना सोचे अच्छा ये तो उसी कॉलेज में आए जहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा था। तो ये चीज़ एक ऐसे इमेज पे नहीं इफेक्ट आना चाहिए। मैंने अगर एक ने किया है उसकी वजह से सब नहीं इफेक्ट हो सकते। नहीं, आप लोगों ने ये सब चीज़ें कहीं महसूस नहीं की? महसूस की कभी नहीं। तो सब आखिरी सवाल, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित चौहान है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। आप बताइए, जब ये सब चीज़ें सुनने में आती हैं तो मन में किस तरीके की बातें आती हैं? काफ़ी ख़राब बात है ये, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। कल रात को ही मेरी मम्मी का भी कॉल आया था, उन्होंने भी मेरे से एक बार पूछा था कि ऐसा ऐसा तुम्हारे यहाँ हो रहा है, और मुझे इसके बारे में कोई मतलब नॉलेज तो नहीं थी, बट मुझे आज पता चला है तो काफ़ी ख़राब लग रहा है। आप लोग चाहते हैं कि रमीज़ ने जिस तरीके के आरोप लगे हैं, जो किया है, विशाखा कमेटी में जो प्रूफ हुआ है, ये सब बातें साबित होती हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए था कि भविष्य में ऐसा करने के बारे में कोई सोचे ना। जी, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत ही
इसको एज अ पूरा वो कॉलेज के लिए नहीं बोलना चाहिए कि वो कॉलेज ही पूरा ख़राब है। ये इंडिविजुअल केस है, तो इसको एज अ इंडिविजुअल केस इसको निष्पक्ष जांच ही करना चाहिए इसका। तो रमीज़ के इस तरीके के कृत्यों के बारे में कभी आप लोग को किसी के ज़रिए जानकारी मिली थी? जी, कल ही मम्मी का ही कॉल आया था। बाकी वैसे कभी महसूस किया किसी कॉलेज में जूनियर से सीनियर से? और कहीं से भी नहीं मिला मुझे, कुछ भी नहीं ऐसा पता चला। केजीयू के तमाम रेजिडेंट्स हैं जिनको कि आपने सुना, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा मामला इंडिविजुअल बेसिस पे है और इसके लिए केजीएमयू को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। केजीएमयू एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस है, यहाँ पर एडमिशन पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर यहाँ एडमिशन पाने वाले छात्रों को इस तरीके के सवालों को सामना करना पड़े तो निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा ये खराब चीज़ है और इसीलिए चाहते हैं सभी स्टूडेंट्स, सभी डॉक्टर्स कि इसमें निष्पक्ष जाँच हो और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो ताकि भविष्य में कोई रमीज़ केजीएमयू में सर न उठा सके। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।